देखिए, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, लाइक बिटकॉइन और इथेरियम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड तक देखना, एक-एक चीज़ें बताऊँगा कि कैसे टैक्स लगता है और कैसे आप टैक्स बचा सकते हो। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को आप 2 तरह से ट्रेड कर सकते हो। एक होता है स्पॉट में और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगर सपोर्ट में करते हो, तो टैक्सेशन बिल्कुल अलग है और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो, तो टैक्सेशन रूल बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सपोर्ट में ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने इथेरियम या बिटकॉइन एज़ इट इज़ खरीदा या बेचा है। जितने पे है उतने पे ही खरीदा बेचा है। तो इसमें सीधी-सी बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपने चाहे कितना भी प्रॉफिट कमाया हो, कितना भी लॉस किया हो, जो प्रॉफिट है उस पे सीधा-सीधा 30% टैक्स। दूसरी चीज़, यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। 1% टीडीएस अगर आप बायर हो तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो भी इंडियन एक्सचेंज है उसको। अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे कोई भी ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो में, तो वो 1% टीडीएस काट के मिलेगा आपको। चौथी चीज, अगर आपका कोई लॉस हो जाता है तो आप वो ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और ना ही उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, इवन क्रिप्टो के गेम के साथ भी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 90,000 का लॉस हो गया, तो आपका नेट प्रॉफिट बचता है 10,000, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख पे। तो 1 लाख पे 30% टैक्स, मतलब आपका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 10,000 नेट नेट, बट आपको टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपए। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेट है। एक और चीज, अगर आप सपोर्ट में ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो करेंसी के, तो आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। आईटीआर 2 में अगर आप कैपिटल गेन दिखाते हो और आईटीआर 3 अगर आप इसे बिजनेस। अब दूसरी साइड एफएनओ का ट्रेडिंग, एफएनओ का टैक्सेशन बिल्कुल ही अलग है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसको एक बिजनेस इनकम माना जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के एफएनओ में ट्रेड करते हो, तो आप पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से। अगर आप 5% के स्लैब में आते हो तो 5%, अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो 30%। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, ना तो आपको टीडीएस काटना है ना ही टीडीएस देना है। जो आप ट्रेड करो वो सिंपल हो। चौथी चीज, अगर आपका लॉस होता है तो यहाँ पे आप 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे कि आप और फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं। अगर आपकी कहीं से इनकम है और मान लो क्रिप्टो में लॉस है, क्रिप्टो के एफएनओ में, तो आप उस इनकम को यहाँ पे सेट ऑफ भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है एफएनओ में। चौथी चीज, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो आपको आईटीआर 3 ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बिजनेस कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस इनकम। अब अगर आप सपोर्ट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक अपने शेड्यूल वीडीए नया लॉन्च हुआ अभी, आईटीआर जब भी भरोगे तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि हमने कितने क्रिप्टो बेचे, कितने खरीदे और नेट क्या है हमारा, हमारे पास है या हमारे पास नहीं है। तो सारी डिटेल आपको उसमें देनी पड़ती है जब आप आईटीआर भरते हो। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में टैक्स कैसे बचाना है, कमेंट में आपको लिखना है सेव टैक्स ऑन क्रिप्टो। तो अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।